पूछे जाते हैं। अब जो है क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा टफ होता रहेगा, लेकिन ज़्यादा भी टफ नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स at the top of 20 meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत है, इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहले मैं ग्राउंड बना लेता हूँ, ठीक है। पहले जो है हम एक ग्राउंड बना लेते हैं। वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले हम ग्राउंड बनाते हैं। यहाँ पे ये हमने ग्राउंड बना लिया, ठीक है, और ये एक पॉइंट ले लिया, ये वाला मान लीजिए। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर। और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ये क्या है? ये टावर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टावर है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। टावर की हाइट क्या है वो नहीं पता मेरे को, बिल्डिंग की पता है 20, टावर की क्या है नहीं पता। तो वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, किसका बॉटम? टावर का बॉटम और टावर का टॉप, टावर का बॉटम और टावर का टॉप जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स है, जो एंगल बना रहा है। पहले क्या था बेटा? बॉटम था, तो बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री का, और टॉप पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट बताइए, टावर की हाइट कितनी है ये मुझे निकालना है बेटा। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ सी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी के अंदर हम बात करते हैं बेटा। सबसे बी सी डी का है, बी सी डी ये, ठीक है, ये और ये बी सी डी है, छोटे वाला ट्रायंगल जिस पे 45 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। ये है बेटा बी सी डी। तो मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है ये वाला, यहाँ से बी सी की मेरे को हाइट पता है 20 है, बेस मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है? 10 का। तो मैं लगा देता हूँ 1045 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1045 की वैल्यू बेटा 1 होती है, परपेंडिकुलर 20 दे रखा है, और जो बेस है, बेस की जगह मैं DC लिख देता हूँ। बेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DC लिखना चाहो DC लिख दो, बेस लिखना चाहो बेस लिख दो। इसको यहाँ ले आइए बेटा। तो DC की वैल्यू या बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी आ जाएगी बेटा 20। तो ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 20। अब क्या करते हैं? अब आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाला जो ट्रायंगल है यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, बड़े वाला कौन सा है? ये वाला बेटा, A C और D। अब इसकी हम बात कर रहे हैं A C और D में, ठीक है। अगेन परपेंडिकुलर और हाइपो का लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस का लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। बेस कितना है? 20। tan 60 की वैल्यू रखेंगे बेटा पहले। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता,
बेस की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने 20, इसको धर लिया ये, तो ये हो जाएगा बेटा 20√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी कह सकते हो या बेटा इसको आप ए सी भी लिख सकते हो, ए सी भी लिखना चाहो ए सी भी लिख सकते हो। ये निकाल दिया मैंने परपेंडिकुलर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी निकालना है बेटा, ये निकालना है मुझे। टावर की हाइट पूछी उसी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू, ए बी कैसे निकलेगा आप खुद सोचो। देखो बेटा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकाल चुका हूँ पूरी की पूरी, कितनी आई है 20√3। यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक की मैं पूरी हाइट निकाल चुका हूँ 20√3। और यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 20 है। तो मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि इतनी हाइट कितनी है। तो बेटा अगर मैं इस पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूँ, ये नीचे वाली हाइट बिल्डिंग की, तो मेरे पास टावर की हाइट आ जाएगी। तो वही करनी है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बेटा। तो ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए सी में से भाई पूरी हाइट में से बी सी को माइनस कर देता हूँ, ए सी माइनस बी सी, ये कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 20√3, बी सी की वैल्यू कितनी है 20, ये हो गया आंसर। यहाँ से चाहो तो 20 कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। इस तरीके से 7th क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बेटा, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ये कह रहा है एक पेडिस्टल है, ठीक है, एक पेडिस्टल है और उस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है 1.6 मीटर। स्टैचू की हाइट बता रहा है बेटा 1.6। पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है जिसके ऊपर ये है, इसकी नहीं पता हाइट कितनी है। स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे, ग्राउंड बना देते हैं, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो तो बन रहा है बेटा 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और उसी पॉइंट पे पेडिस्टल का टॉप, पेडिस्टल का है, पेडिस्टल ये रहा, पेडिस्टल का टॉप का है, ये पेडिस्टल का टॉप है, जो स्टैचू का फुट है वो पेडिस्टल का टॉप है। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। ये कितना बन रहा है 45, और ये वाला जो बन रहा है ये बन रहा है बेटा 60 डिग्री का। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। इसमें उल्टी चीज़ निकालनी है जो ऊपर हमने करा है, तो यही करेंगे बेटा, ए बी, ठीक है, ये पेडिस्टल है पूरा, सी और डी, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए ज़रा। यहाँ पे जो है हम जो है सबसे पहले क्या कहते हैं, उसकी हाइट दे रखी है हमें, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल स्टैचू की हाइट दे रखी है कि 1.6 मीटर का जो है स्टैचू है, और कुछ नहीं दे रखा। बेस वगैरह क्या है वो मुझे नहीं पता, तो भाई बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी वो ऊपर वाला करा था। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, पहले बी सी डी में लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं बेटा tan 45 इज़ इक्वल टू, इसका जो परपेंडिकुलर है BC है और ये DC है, तो 1 इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू DC, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, DC इज़ इक्वल टू BC। मुझे यहाँ किसी की वैल्यू नहीं पता बेटा, तो मेरे को ही पता चल गया दोनों बराबर है, मतलब कि
जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसको तो यहीं छोड़ दीजिए। अब करिए इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले में बेटा, ए सी डी में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अब लगाएंगे 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटा इसका, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही लिख देता हूँ, ठीक है। और जो बेस है वो इसका डीसी ही है, ठीक है। और वो इसका जो बेस है वो डीसी है, और मैं इसके जो परपेंडिकुलर है ना बेटा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये है ए, यहाँ तक है बी, और यहाँ तक है सी। तो मैं इसके परपेंडिकुलर को ऐसे लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसके परपेंडिकुलर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी प्लस बी सी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। और जो नीचे डी सी है बेटा, और जो नीचे डी सी है, डी सी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो मैं डी सी भी लिख सकता हूँ, बी सी भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बी सी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, √3 इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी अपॉन में बी सी, इस बी सी को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा √3 बी सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। बी सी को इधर कर दीजिए बेटा, √3 बी सी माइनस का बी सी इज़ इक्वल टू ए बी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, मुझे ए बी की वैल्यू पता है, कितनी है, 1.6 है बेटा ए बी की वैल्यू। यहाँ से बी सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 1, और ए बी की वैल्यू मुझे पता है 1.6 है। तो बी सी इज़ इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ये आ जाएगी बेटा। ये बी सी क्या है, ये आएगा बी सी, ये आ गई बेटा बी सी की वैल्यू, यही तो पेडिस्टल है, यही पेडिस्टल की हाइट आ गई। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस चैप्टर में रूट नहीं छोड़ना बेटा, तो आपको ये रूट हटाना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। रैशनलाइज़ कैसे करेंगे इसको, वैसे ही यहाँ नंबर कट जाएंगे बेटा अगर आप यहाँ छोड़ दोगे, तो इसको रैशनलाइज़ करने के लिए साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका जो बन जाएगा बेटा, नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहने दीजिए, और नीचे जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन रहा है ये नीचे। तो नीचे आप लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रूट काट दीजिए, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब छोड़ सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अब रूट जो है वो हट चुका है। यहाँ पे अगर छोड़ दोगे बेटा यहाँ पे, तो आधा नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। ये क्या किया है बेटा मैंने, ये यहाँ पे आपको समझना है, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि मैंने क्या करा है। पूरे परपेंडिकुलर को ए बी प्लस बी सी लिख दिया, ठीक है, बी सी वाले एक तरफ कर दिया और ए बी की वैल्यू को पुट कर दिया, मेरे को पता थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दो चीज़ें हैं बेटा, दो चीज़ें हैं, एक है टावर, एक है बिल्डिंग, ठीक है। क्या कह रहा है वो ध्यान से समझिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लो ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग
एंड फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो वो कह रहा है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये वाला, ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर, कह रहा है अगर टावर जो है वो 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो कह रहा है बिल्डिंग बताओ बिल्डिंग कितनी है। तो ये आसान क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी डी ये कर देंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। क्या करना है आपको, आप लगाएंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले जो चीज़ गिवन है उसी में लगा देते हैं बेटा। ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकाल लेता हूँ मैं इसकी मदद से। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 50, बेस में निकाल लेता हूँ। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में b, तो b इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3, ये आ गई बेटा बेस की वैल्यू 50 √3। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फाइनल रैशनलाइज करके, वैसे भी उसने बिल्डिंग पूछी है। अब आ जाते हैं बेटा इन ट्रायंगल डी सी और बी में, इधर जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है डी सी बी में, तो मेरे को इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। अब परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ पे भी बेटा tan थीटा लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। लेकिन यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। tan 30 इज इक्वल टू पी निकालना है, और बेस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 50 √3। tan 30 की जो वैल्यू होती है बेटा ये होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू पी अपॉन में 50 अपॉन में √3। ये हो गया बेटा, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 50 √3 मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसे कहता हूँ, आप क्या हो गया, ये कैसे हो गया 50 √3 और अपॉन में 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा बेटा। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है पहले वैल्यू पुट करी 1 अपॉन में √3, ये होगा बेटा ये बनेगा, ये 50 अपॉन में √3 अपॉन में √3, ये बनेगा बेटा, ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इज इक्वल टू पी। अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 अपॉन में √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 50 अपॉन में 3 इज इक्वल टू पी, तो रूट अपने आप ही कट गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 50 अपॉन में √3 जो है 50 अपॉन, कौन सी चीज़ बेटा, 50 √3 ना, उधर जाके मल्टीप्लाई। हाँ तो यही तो करा है बेटा मैंने, 50 √3 ये मैंने ऐसे ही तो करा है, ये जो चीज़ है ये ऐसे करा है मैंने, 50 अपॉन में √3, ये जो है ये 50 √3 ये इस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा बेटा, इस 1 के साथ आके, और अपॉन में √3 इज इक्वल टू पी, ये हुआ है बेटा, ये वाली चीज़, ये 50 √3 1 के साथ हुआ है ये बेटा मल्टीप्लाई आके। अच्छा अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है बेटा 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, कह रहा है भाई एक पोल ये है और एक पोल ये है, इक्वल हाइट बोला इसलिए मैंने दोनों बराबर बनाए हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ईच अदर एंड आइदर साइड ऑन द रोड, ये रोड है, रोड के अपोजिट साइड पे 2 पिलर हैं, एक ये रहा बेटा, एक ये रहा, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो रोड है बेटा, रोड की वो दे रखी है 80 मीटर, रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ी है।
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, बोला है रोड के किसी भी बिंदु पॉइंट पे, रोड पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, मिडल नहीं बोला बेटा उसने, रोड के बीच में किसी भी उसमें एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टू पोल्स आर, मान लो कोई भी पॉइंट है, मिडल नहीं बोला बेटा उसने पॉइंट, ध्यान रखिएगा, उसने बोला है यहाँ से और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 60 और 30, किसी को भी 60 मान सकते हो, किसी को भी 30 मान सकते हो, मुझे थोड़ी पता कहाँ 60 बन रहा है कहाँ 30 बन रहा है, उन्होंने बताया ही नहीं, तो जहाँ मन करें वहाँ मान सकते हो बेटा। मैंने 30 मान लिया, ये मैंने 60 मान लिया, इसको नाम दे देते हैं ABCDE, ये मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको पोल की हाइट फाइंड क्या क्या करना है, एक तो AB और DE, ये दोनों फाइंड करने हैं, दोनों बराबर ही हैं क्योंकि इक्वल हाइट है बेटा, तो ये दोनों फाइंड करना। और उसने बोला है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब आपको BC भी निकालना है, BC भी निकालना है पोल से उस पॉइंट की वो, और CE भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। ये जो पूरी की पूरी जो रोड है, ये जो पूरी की पूरी ये जो रोड है, ये 80 मीटर है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे, उसमें को नहीं पता क्या पॉइंट है, अगर मान लो ये X पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बेटा, ये होगा 80 - x, ये मैंने इसको मान लिया अपनी तरफ से, ये x है और ये 80 - x है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, A B और C, इधर वाले ट्रायंगल में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लगाएंगे, तो tan ही लगेगा बेटा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ लगा देते हैं tan 60 इज़ इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू AB है, AB रख देता हूँ, ठीक है। और बेस की वैल्यू जो है बेटा x मान लिया मैंने बेस को, तो मैंने x रख दी, इसकी वैल्यू जो होती है √3 होती है, ये आ गया AB इज़ इक्वल टू x, इसको इधर रख देते हैं, x √3 इज़ इक्वल टू AB, यहाँ से मैंने AB की वैल्यू जो है वो निकाल ली बेटा। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, इधर DEC, इन ट्रायंगल DEC में, तो DEC में क्या करेंगे बेटा, tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ जो एंगल बन रहा है बेटा 30 डिग्री का बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, परपेंडिकुलर यहाँ पे DE है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे DE है, और उसने बेटा क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों पोल इक्वल हैं, मतलब जो DE की हाइट है वही AB की हाइट है, ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन, ये गिवन है बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, तो जो AB की हाइट है वही DE की हाइट है, ठीक है। तो मैं ये निकाल चुका हूँ बेटा AB की हाइट ये रही, तो अभी मैं इसका यूज़ कर लूँगा, और जो बेस है इसका वो कितना मैंने माना है 80 - x, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 80 - x, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन में √3, और DE की जो जगह है ना बेटा मैं ये रख रहा हूँ x √3, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि जो AB है और जो DE है वो दोनों आपस में बराबर हैं, और यहाँ रख रहा हूँ 80 - x, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं, 80 - x इज़ इक्वल टू x √3, इसको यहाँ ले आते हैं मल्टीप्लाई √3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 80 - x इज़ इक्वल टू, इसको ये कितना हो जाएगा बेटा x √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हो जाएगा बेटा 80 - x इज़ इक्वल टू 3x, 80 इज़ इक्वल टू 4x, 80 इज़ इक्वल टू 4,
इज़ इक्वल टू एक्स, तो बेटा ये कितनी आ जाएगी 20 इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स मैंने क्या माना था बेटा, एक्स मैंने माना था BC। BC की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी बेटा, BC की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 80। सो अगर BC की वैल्यू 80 है तो CE की वैल्यू क्या होगी बेटा 80 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो CE की वैल्यू क्या होगी, CE की वैल्यू होगी 80 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 60। तो ये आ जाएगी बेटा CE की वैल्यू, ठीक है। और हाइट ऑफ द पोल क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट क्या आ जाएगी बेटा, पोल कहाँ है, ये रहा AB और DE, x√3 है AB और जो DE है ये पोल हैं दोनों, x√3। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 20, तो 20√3 ये आ जाएगी AB और DE। मतलब एक x की वैल्यू निकलते ही सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली होने लगेंगी बेटा। अच्छा, अब जो है अब हो गया क्वेश्चन हमारा, हाँ ठीक है। अब देखेंगे बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। पहले बता दीजिए इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है। मैं 11वें की फ़िगर बना रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करना है ये, ठीक है। सब कुछ समझा रहा हूँ कि क्या होगा कैसे होगा। देखिए टीवी, हाँ फिगर दे रखी है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है ये दे रखा है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक बैंक के कैनाल पे एक टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अनदर पॉइंट, देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ये टावर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, यहाँ से जो बन रहा था वो तो बन रहा था 60 का, और एक और पॉइंट है जो कि इस वाले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे है यहाँ पे। joining the point to the foot of the tower and the angle of elevation top of the tower is 60। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो जो बन रहा है बेटा वो बन रहा है 30। तो वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। A B C D, ये ABCD है, आपको ये भी फाइंड आउट करना है और ये भी आपको जो है फाइंड आउट करना है। AB और BC निकालना है। अब आप दिमाग लगाइए कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC के रिगार्ड। कोई नहीं, बड़े वाले में भी लगा सकते हैं, पहले छोटे वाले में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ लगाया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को लिख देते हैं AB और बेस को हम लिख देते हैं BC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। इसको इधर ले आते हैं, BC √3 इज इक्वल टू AB, ये AB की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, अब बड़े वाले में लगा देते हैं। बड़े वाले में लगाते हैं इन ट्रायंगल ABD में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस। बेस क्या है बेटा इसका, बेस जो है इसका, देखो इसके बेस को मैं ऐसे लिख दूँ DC प्लस CB, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसके बेस को DC प्लस CB।
tan30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन में DC प्लस CB। इसको यहाँ कर लेते हैं, DC प्लस CB इज इक्वल टू AB√3। DC की वैल्यू पता है बेटा मेरे को 20, DC की वैल्यू है ना, हाँ 20 प्लस CB इज इक्वल टू AB की वैल्यू पता है बेटा मेरे को, ये रही AB की वैल्यू। CB या BC एक ही बात है बेटा, मैं CB लिख देता हूँ इसको, CB√3 इंटू √3 ये हो जाएगा। AB की वैल्यू रखी है मैंने बेटा, ये AB की वैल्यू है, ये रही। BC या CB एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा 20 प्लस CB इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3CB। तो 20 इज इक्वल टू 3CB माइनस CB, इसका कोफिशेंट 1 है। 20 इज इक्वल टू 2CB, 10 इज इक्वल टू CB, ये आ जाएगा बेटा 10। इसको यहाँ रख दीजिए, 10√3 इज इक्वल टू AB, ये भी आ गया और ये भी आ गया। AB क्या है, AB है TV टावर और CB या BC क्या है, वो कैनाल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। वो कह रहा है ये तो बिल्डिंग है बेटा, ये क्या है, ये तो बिल्डिंग है, ठीक है। और वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है, ठीक है, ये केबल टावर है। तो वो कह रहा है कि केबल टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बन रहा है बेटा, इस तरीके से ये बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है क्योंकि उसने। अच्छा, और वो कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। किसका फुट, इसका फुट, टावर का फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है बेटा उसने। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एंगल जो है इसको यहाँ बना, इसको यहाँ मिलाइए और इसको यहाँ मिलाइए, ठीक है। एंगल जो बन रहा है वो यहाँ बनाना है आपको, ठीक है, लेकिन उन्होंने डिप्रेशन बोला है बेटा, तो पहले आपको यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एंगल बन रहा है, तो एंगल जो बनेगा वो बनेगा 45 का, और जो यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे बनेगा 45। जैसे मैंने आपको ये बताया था, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर वो, ये ग्राउंड है, ठीक है, अगर वो बेटा नीचे किसी चीज़ को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आइस से बनेगा उसके, तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी कितना बनेगा, यहाँ भी बेटा 30 डिग्री बनेगा, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे बस इस तरफ से बन रहा है, यहाँ 45 बन रहा है, तो यहाँ भी 45 बनेगा। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए कितनी है, A B C D E। केबल टावर कौन सा है, ये पूरा बेटा केबल टावर है, A से लेके C तक ये पूरा का पूरा केबल टावर है। देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल
ई डी सी, ई ई डी और सी इसमें लगा दीजिए। 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1045 वन है बेटा, परपेंडिकुलर 7 दे रखा है और बेस क्या है, बेस डी सी है, तो डी सी इज इक्वल टू 7। ये आ गया बेटा आपका 7, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ गया, 7 मीटर। अब बेटा क्योंकि ये 7 मीटर है तो ई से लेके बी तक ये भी कितना होगा, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा, 7 ही होगा। ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। अच्छा, अब क्या करना है आपको, देखिए। अच्छा, अब और एक बात सुनो ज़रा, ई से लेके डी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, वो 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बी पॉइंट से लेके सी तक की जो हाइट है वो तो 7 होगी बेटा, ये भी 7 है। तो अगर मैं कैसे भी करके ये निकाल दूँ, ये अगर मैं निकाल दूँ कैसे भी करके ए बी, तो मेरा काम हो जाएगा। ये मुझे पता ही है 7, ए बी और निकाल के दोनों को जोड़ देता हूँ तो केबल टावर आ जाएगा। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल, इसमें लगाएंगे बेटा किसमें, ए बी ई, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है ए बी, तो ये मैंने निकाल दिया बेटा। अब दोनों को जोड़ देते हैं। ये कितना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगी, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को जोड़ना है, ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू है 7√3 और बी सी की वैल्यू है 7। यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर।